आज की जो पढ़ाई का जो मतलब कह सकते हैं कि जो बर्डन है, पेरेंट्स की जो डिमांड है, बच्चा हमारा डॉक्टर बनेगा, बच्चा हमारा इंजीनियर बनेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो डिमांड पेरेंट्स का जो बच्चों के दिमाग में डाल दिया गया है, तो उसके वजह से बच्चे म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट ना दे करके वो अपने बाकी फोकस कर रहे हैं, और म्यूजिक टीचर चाह करके भी मतलब बच्चों को वो म्यूजिक नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं विष्णु प्रताप और आज हमारा पहला सेशन है भारत एक्सप्रेस न्यूज़ के इस न्यूज़ रूम में। तो आज हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं, पहला सेशन है हमारा और पहले मेहमान हैं हमारे अभिषेक सिंह सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस पहले सेशन में आज हम बहुत कुछ बात करने वाले हैं सर से, क्योंकि हम बता दें कि सबसे बड़ी जो नींव होती है अपने समाज की वो होती है शिक्षा। जी बिल्कुल। और शिक्षा की बात हो और टीचर की बात ना हो, शिक्षक की बात ना हो, गुरु की बात ना हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईमानदारी से एक हटा हुआ सा पृष्ठभूमि हम लेके आते हैं। तो सर आज की जो दौर की शिक्षा चल रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज डिजिटल का ज़माना है और जैसे आज हम 2025 में इन चीज़ों को शूट कर रहे हैं तो दुनिया के हर कोने तक हम अपनी इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में आज के समय में इस डिजिटलाइजेशन का कितना महत्व है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। मैं एज अ टीचर आज के समय में जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल का होना ये बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कामयाबी है। जो शिक्षा पहले हम लोग स्कूल जा कर के टीचर के माध्यम से जो हम शिक्षा ले पा रहे थे, पहले क्या होता था कि सुदूर गांव में बच्चों के पास मतलब सुविधाएं नहीं होती थी, केवल स्कूल जाते थे, बस उन्हें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जैसे टीचर नहीं मिल पाते थे कि वो अपना पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। आज क्या है कि ये जो डिजिटल जो शिक्षा में जो डिजिटली मतलब कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, और भी मतलब भारत सरकार और हमारे जो यूपी गवर्नमेंट योगी जी जो हैं वो तो बच्चों को क्या कहते हैं मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन और टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो तो अलग एक है, शिक्षा का मतलब क्षेत्र अलग है। बट कहीं ना कहीं आज बच्चे जब डिजिटल हो रहे हैं तो वे जो दूर दूर जो जा नहीं पा रहे हैं शिक्षा को मतलब चीज़ों को समझने के लिए, वो आज अपने मोबाइल फ़ोन में देख पा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो गई हैं बच्चों के लिए। बट लेकिन मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि डिजिटल तो हुआ है, बट कहीं ना कहीं आज के बच्चों पर इसका प्रभाव भी है। डिजिटल का यूज बच्चे कैसे कर रहे हैं अपने आप को एजुकेशन के फील्ड में, अगर चाहें बच्चे तो अपने आप को बेहतर बना सकते हैं जी, और इससे उनका रास्ता भी खराब हो सकता है। यानी हर चीज के दो परिणाम हमारे साथ हमेशा होते हैं, एक उसका बेनिफिट होता है और एक उसका नुकसान होता है। बिल्कुल सही कहा सर। सर आज के दौर में अगर हम 2 दशक पहले जाते हैं तो हम देखते थे कि छोटे से स्कूल को शुरू करते थे लोग, 3 सेट में शुरू करते थे, छप्पर से शुरू करते थे और गार्जियन एजुकेशन को समझता था और वहाँ जाता था। आज का दौर थोड़ा सा मुझे लगता है कि चेंज हुआ है। बिल्कुल। मैं आपकी राय चाहूंगा कि लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा रहे हैं, अच्छी बिल्डिंग है तो वहाँ एजुकेशन को मापने की क्या हमारा पैरामीटर होना चाहिए कि हम हमारे पेरेंट्स को कैसे बता सकें कि आप भारत एक्सप्रेस को देख रहे हैं तो हमारे जो टीचर हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं कि एजुकेशन जो इस समय का वर्तमान एजुकेशन है, पेरेंट कहाँ जाए, कैसे भी पता करें कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे एक बेहतर शिक्षा देने की प्रणाली है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं भारत एक्सप्रेस के सभी अभिभावकों को भी बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं तो आप ये जो कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें आजकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है एजुकेशन के फील्ड में, तो हमें सबसे पहले तो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना है। उसके लिए हमें बिल्डिंग नहीं देखनी है, हमें देखना है कि उस विद्यालय में पढ़ाई का क्वालिटी कैसा है, वहाँ के शिक्षक कैसे हैं, बिल्कुल एजुकेटेड हैं या नहीं है। बिल्कुल। हमने बहुत सारे स्कूलों में देखा है, बहुत बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, बट वहाँ पे जो शिक्षक मतलब एज ए टीचर वो जो पढ़ा रहे हैं उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन ना होने के बावजूद केवल बड़ी बिल्डिंगें हैं, पेरेंट्स बिल्डिंग देख रहे हैं, हमारा बच्चा बड़े स्कूल में जा रहा है, वहाँ पे बड़े से कमरे में बैठा हुआ है, AC लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, बच्चे को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है ये पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं।
साथ ही पेरेंट्स को हमने ये भी देखा है कि बड़े बड़े स्कूलों में भेजने के बाद भी पेरेंट्स को ट्यूशन लगाने पड़ रहे हैं। क्यों लगाने पड़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि पारदर्शिता नहीं है शिक्षा में। बिल्कुल नहीं है। यानी हम मांग करना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से और इस आज की पहले सेशन के माध्यम से कि आज की शिक्षा में पारदर्शिता होनी चाहिए। जो मैनेजमेंट, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग स्कूल चला रहे हैं, वो अपने उस डाटा को हमें जरूर दिखाएं। उन पेरेंट्स की भी ये दायित्व तो जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप किसी बड़े स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो पहले उनकी लिस्टिंग चेक करिए, उनके टीचर्स का क्वालिफिकेशन चेक करिए, कितने एक्सपीरियंस्ड हमारे टीचर हैं, ये सारी चीजें। और ये तभी हो सकता है जब ये जितने बड़े बड़े स्कूल हैं उन चीज़ों को पारदर्शिता या अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करें जिसमें सारी टीचर्स का नाम लिखें, प्रिंसिपल की डिग्निटरी और सारी चीज़ें मेंशन करें। होनी चाहिए। बिल्कुल सर। चलिए सर, मेरा तीसरा सवाल है कि आजकल का जो दौर है, हम कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, इनमें हम सभी शामिल हैं। जैसे हम आपके घर कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले हमारा ये सोचना होता है कि 1 घंटे में वो व्यक्ति पहुंचने वाले हैं, तो हमें उनके लिए अच्छी मिठाई की व्यवस्था करनी है, नमकीन की व्यवस्था करनी है, चाय की व्यवस्था करनी है, और वो हम व्यवस्थित करते हैं और वो आते हैं, हम उनको खिलाते पिलाते हैं। अब दूसरी चीज़, जब आज दौर में, जिस दौर में हम चल रहे हैं कि नेता आते हैं, इन भाषणों के माध्यम से वो बताते हैं, दिखाते हैं, कराते हैं कि ये हम करने वाले हैं, ये आपको देने वाले, ये चीज़, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। तो आज के टाइम में स्कूलिंग सिस्टम, जो वीडियोस हमें सोशल साइट्स पे दिखता है कि ये हैलोवीन डे सेलिब्रेशंस है, ये 15 अगस्त का सेलिब्रेशन है, ये वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है, अलग अलग जो कैटेगरी बना करके रखी हुई है पूरे को करिकुलम एक्टिविटीज़ की, वो तुम उसमें कितनी सार्थकता है, कितनी सत्यता है? देखिए, क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। सार्थक मतलब कितना अच्छा है, क्या है? अब ये सब आज के दौर में कहीं ना कहीं जो बच्चों की डिमांड है और जो पेरेंट्स की जो डिमांड है जी, उसके बेसिस पे विद्यालय ये सारे फंक्शन कराते हैं। जो फंक्शन पहले जो नहीं पता था होता है कि नहीं होता है, लेकिन आज विद्यालय में हो रहे हैं। 5 मिनट का, 2 मिनट का, 1 मिनट का वीडियो बन जा रहा है, ग्रुप में पड़ गया, पेरेंट्स भी देखकर खुश हो गए, बच्चे भी खुश हो गए, हमारे विद्यालय में ये एक्टिविटी कराई गई। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये बच्चों तक पहुंच रहा है या नहीं, या वो केवल वीडियो तक ही रह जा रहा है? अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो समझ पा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल वीडियो तक ही रह जा रहे हैं। वीडियो तक ही रह जा रहे हैं। मतलब उसमें सार्थक की बात जो कही जाए तो मतलब 40-50% है, बट 40-50% सार्थक नहीं है। जैसे मेरी जो जानकारी है कि हर विद्यालय एक म्यूजिक टीचर रखता है, एक स्पोर्ट टीचर रखता है, तो ये म्यूजिक टीचर होने का कितना फायदा उस विद्यालय को मिल रहा है? और विद्यालय को मिल रहा है तो 1000 बच्चे पढ़ने वालों में से कितने बच्चे उनके म्यूजिशियन बनने के लिए रेडी हैं, कितने बच्चे वो चीज़ों को इंस्ट्रूमेंट जानते हैं? तो क्या आपको क्या लगता है कि जो चीज़ें स्कूल प्रोवाइड कर रहा है वो बच्चों तक पहुँच रहा है, या वीडियो तक, या सोशल साइटों तक? देखिए, ये चीज़ तो बच्चों के इंटरेस्ट पे भी है। म्यूजिक टीचर तो जो भी मतलब विद्यालय में पढ़ाने के लिए जब आते हैं तो वो म्यूजिक टीचर तो चाहेगा कि हमसे काफ़ी बच्चे जुड़े। बिल्कुल। हम अगर एज म्यूजिक टीचर है तो हम भी चाहेंगे कि विद्यालय में जितने बच्चे मैथ में, साइंस में, हिंदी और इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं वो हमारे सब्जेक्ट में भी यानी म्यूजिक में भी इंटरेस्ट ले। बट आज की जो पढ़ाई का जो मतलब कह सकते हैं कि जो बर्डन है, पेरेंट्स की जो डिमांड है, बच्चा हमारा डॉक्टर बनेगा, बच्चा हमारा इंजीनियर बनेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो डिमांड पेरेंट्स का जो बच्चों के दिमाग में डाल दिया गया है, तो उसके वजह से बच्चे म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट ना दे करके वो अपने बाकी फोकस कर रहे हैं, और म्यूजिक टीचर चाह करके भी मतलब बच्चों को वो म्यूजिक नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के टाइम में हम जितनी मूवीज़ देखते हैं, जितनी फिल्में देखते हैं, उनमें एक चीज़ 3 इडियट्स हमने देखा, तो उनमें, उन पिक्चरों में, उन मूवीज़ में एक चीज़ बताई गई कि पहले पेरेंट्स को बच्चों का इंटरेस्ट जानने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा किस फील्ड में, क्योंकि हर बच्चा तेंदुलकर नहीं हो सकता, हर बच्चा सलमान खान नहीं हो सकता, तो सबकी अपनी अपनी एक पहुंच है, सबकी अपनी अपनी एक अप्रोच करने का तरीका है। तो मुझे लगता है कि अभिषेक सर का कहना है कि इन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है, और वो क्या है कि हम अपने बच्चे को जाने समझें। तो नेक्स्ट सेशन में हमें फिर से मिलेंगे। बेबाक तरीके से सर ने आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।